हेलो दोस्तों, यूनिवर्स स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो वेस्ट सेलिंग ऑथर जेफ किलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर आधारित है। दोस्तों, क्या आपको काम पर जाने का मन नहीं करता? क्या आप थके हुए, निराश और असहाय महसूस करते हैं? क्या आप जीवन में हार मान चुके हैं और अपने सपनों को छोड़ चुके हैं? तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक सफल और खुशहाल जीवन की शुरुआत आपके एटीट्यूड से होती है और आप कभी भी अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं, चाहे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जेफ किलर की ये बुक आपको बताएगी कि आप कैसे अपने सही एटीट्यूड के जरिए मनचाही सफलता पा सकते हैं और कैसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहराऊंगी ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। द नाइट दैट चेंज्ड माई लाइफ। लेखक जेफ किलर 1980 में लॉ स्कूल से वकालत पास करने के बाद कई सालों तक वकालत का काम करते रहे, लेकिन अपने लॉ के करियर में उनको परेशानियां आ रही थी और वे अपने जीवन से खुश नहीं थे। कोर्ट में चलने वाली लंबी प्रक्रियाएं और वकीलों की झूठी दलीलों के कारण वे अक्सर परेशान रहा करते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा मर चुकी हो और वे कई सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी गुजर रहे थे। एक दिन रात के 1 बजे वे यूं ही टीवी देख रहे थे, तभी चैनल बदलते वक्त उनकी नज़र एक प्रोग्राम पर पड़ी। इस प्रोग्राम का नाम था द मेंटल बैंक। ये घर पर ही किया जाने वाला एक कोर्स था जिसमें बताया गया था कि आप अपनी सोच और बिलीफ को बदलकर अपने जीवन को में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेखक जेफ किलर को ये प्रोग्राम बहुत आकर्षक लगा और उन्होंने कोर्स के लिए ऑर्डर दे दिया। इस कोर्स को करने के बाद लेखक का अपने जीवन को देखने का पूरा नज़रिया चेंज हो गया। उनके अंदर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उन्होंने नेपोलियन हिल, नॉर्मन विसेंट और रॉबर्ट शेरोन जैसे लेखकों की ढेरों किताबें पढ़ डाली। इस नए नज़रिए का लेखक के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन किताबों से प्रभावित होकर उन्होंने एटीट्यूड और मोटिवेशन सिद्धांतों के ऊपर कई सालों तक रिसर्च किया और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा। इसके बाद उन्होंने अपने लॉ के करियर को छोड़कर एक मोटिवेशन स्पीकर बनने का फैसला किया और अपने जीवन में भी सब कुछ हासिल किया जो वे पाना चाहते थे। योर एटीट्यूड इज योर विंडोज टू द वर्ल्ड। आपका एटीट्यूड एक मेंटल फिल्टर की तरह काम करता है जिसकी मदद से आप इस जीवन और दुनिया को अनुभव करते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव नज़रिए से दुनिया को देखते हैं तो वहीं कुछ लोग नेगेटिव नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। वहीं नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग इस तरह सोचते हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेखक मार्क और हेनरी नाम के 2 लोगों की कहानी के जरिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड उदाहरण देते हैं। मार्क लंच टाइम में एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसके कुछ मिनट बाद हेनरी भी उसी रेस्टोरेंट में आता है। दोनों एक ही टेबल पर बैठते हैं। वेटर एक ही समय पर मार्क और हेनरी का ऑर्डर लेते हैं और एक ही साथ दोनों को खाना भी सर्व करते हैं। दोनों लोगों ने अपने खाने के लिए समान इंतजार किया, लेकिन मार्क ने अपना लंच बहुत इंजॉय किया और वह खुशी खुशी अपने काम पर लौट गया। वहीं हेनरी अपने नेगेटिव एटीट्यूड के चलते खाना मिलने में देरी होने के कारण बहुत नाराज हुआ और परेशान हुआ। हमारा एटीट्यूड एक खिड़की के जैसा होता है जो कि बचपन में बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इस खिड़की पर धूल जम जाती है। बचपन में हर बच्चे को लगता है कि वे कुछ भी कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो लोगों की आलोचना, निराशा, सेल्फ डाउट और रिजेक्शन के कारण उसके मेंटल एटीट्यूड की खिड़की धीरे धीरे मैली हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस खिड़की को साफ कर सकते हैं और अपने एटीट्यूड को पूरी तरह बदल सकते हैं। अमेरिकन लेखक हुक डाउन्स ने कहा कि एक खुश इंसान वे नहीं है जिसकी परिस्थितियां उचित है, बल्कि वे है जिसके पास उचित एटीट्यूड है।
एरल नाइटिंगेल का एक क्योट है, वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट, यानी कि हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। लेखक के अनुसार इंसान एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है। आप जाने या अनजाने में अपनी सोच और भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजते रहते हैं और एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह उन चीज़ों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते हैं। यदि आप नेगेटिव सोच और भावनाएं रखते हैं तो आप नेगेटिव परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। आपके विचार के अनुसार आपका मन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए बिल नाम का एक व्यक्ति सोचता है कि वे साल में $1,00,000 कमा सकता है, इसलिए वे $1,00,000 कमाने का लक्ष्य बनाता है। यदि बिल अपने मन में ये पॉजिटिव विचार को हमेशा रखता है तो वे ऐसे अवसरों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा जो उसे अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में मदद करता है। लेकिन यदि बिल अपने मन में नेगेटिव विचार रखता है कि वे साल में $1,00,000 नहीं कमा सकता तो वे कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेखक का कहना है कि आपके पुराने विचार ही आपको वहां तक लाए हैं जहां आप आज हैं, और आपके विचार ही ये सुनिश्चित करेंगे कि आप भविष्य में क्या करेंगे। प्राचीन रोमन कवि विर्गिल का कहना था कि लोग कोई भी काम तभी कर सकता है जब वे ऐसा सोचते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं। पिक्चर योर वे टू सक्सेस। सिंगर कैलिने डोइन से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वे एक मशहूर सिंगर बनेगी और हजारों लोग उनके कॉन्सर्ट देखने आएंगे, सिंगर कॉइन डोइन ने कहा कि इसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि वे 5 वर्ष की उम्र से ही अपने मन में इस प्रकार के चित्र बना रही थी। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत कारगर होती है। दुर्भाग्यवश हम में से ज़्यादातर लोग अपने मन में नेगेटिव चीज़ों और परिस्थितियों का चित्र बनाते रहते हैं जिससे हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती है। विजुअलाइजेशन वे प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अपनी मनचाही चीज़ों का चित्र अपने मन में बनाते हैं। इस प्रक्रिया की मदद से आप ये निर्धारित कर सकते कि आप किस प्रकार के संबंध चाहते हैं, आप जीवन में कितनी सफलता पाना चाहते हैं और कितने पैसे कमाना चाहते हैं। 1990 में कॉमेडियन जिम कैरी जब एक साधारण इंसान थे तब उन्होंने अपने नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा और ये सुनिश्चित किया कि 5 साल के अंदर अपनी एक्टिंग के जरिए वे ये पैसा कमा लेंगे। जिम कैरी हमेशा इस चेक को देखकर ये विजुलाइज किया करते थे कि उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और इस चेक में लिखी धनराशि उनके पास है। 1994 में जिम कैरी की फिल्म डम्ब डम्बर रिलीज हुई और उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए $10 मिलियन का चेक मिला। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी सफलता की राह को और आसान बना देती है। मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। लेखक के अनुसार जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड अर्थात समर्पित रहते हैं उनके लिए सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उदाहरण के लिए डेविड वाराणसी एक बहुत बड़े उपन्यासकार बनना चाहते थे, लेकिन उनके पास लिखने का कोई खास अनुभव और कुशलता नहीं थी। शुरुआत के कई वर्षों तक वे एक नोवेल भी पूरा नहीं कर पाए। वे हर दिन सुबह होने के साथ ही लिखना शुरू कर देते थे और अपनी लिखने की कुशलता को बढ़ाने की कोशिश करते थे। उन्होंने 10 वर्षों तक ये प्रयास किया और कुछ नोवेल लिख डाले, लेकिन इन सब से पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन 1996 में उनके एक नोवेल के ऊपर एब्सोल्यूट पावर नाम की एक फिल्म बनी जिसके लिए उन्हें लाखों डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई। लेखक जेफ किलर कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए और उसके प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। जब भी हम किसी समस्या से गुजर रहे होते हैं या हमारे ऊपर कोई विपदा आती है तो हमारे मन में बस इसी तरह के सवाल चलते हैं, जैसे कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैं क्या करूँगा, मेरी सभी योजनाएं बर्बाद हो गई। लेखक कहते हैं कि इस तरह के विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या में हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो हम इस समस्या में डूब जाएं और अपने जीवन को बर्बाद कर लें, या फिर उस समस्या से सीख लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। वे कहते हैं कि हमें समस्या को समस्या की तरह ना देखकर एक अवसर की तरह देखना चाहिए।
हर समस्या आपको आपके जीवन में बदलाव कराना सिखाती है। हालांकि आपको लगता है कि आप समस्या से पीड़ित हैं, लेकिन कभी कभी ये समस्याएं आवश्यक होती है, जो कि एक ब्लेसिंग अर्थात आशीर्वाद के रूप में हमारे पास आती है। योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रायल। लेखक कहते हैं कि आपके शब्दों में असाधारण शक्ति होती है। आपके शब्द आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकते हैं और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शब्दों से ही हमारे बिलीव बनते हैं और बिलीव ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। अपने जीवन को बदलने की शुरुआत उन शब्दों के बदलने से होती है जिनका प्रयोग आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, और ये केवल उन शब्दों तक ही सीमित नहीं है जिसे आप साधारण बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये नियम उन शब्दों पर भी लागू होता है जो आप अपने मन में सोचते हैं। उदाहरण के लिए, टॉम को लगता है कि वे सेल्स का काम अच्छी तरह नहीं कर सकता। टॉम पूरे दिन सैकड़ों या लगभग हजारों बार अपने मन में इस बात को दोहराता रहता है और धीरे धीरे उसका ये विश्वास बन जाता है कि वे सेल्स का काम अच्छे से नहीं कर सकता। अपनी सोच के कारण टॉम अपने सेल्स करियर में असफल हो जाता है और इसलिए टॉम कभी भी पर्याप्त धन नहीं कमा पाता। लेखक कहते हैं कि आपकी सोच से ही आपके शब्द बनते हैं और आपके शब्दों से ही आपका विश्वास बनता है, जो ये निर्धारित करता है कि आप जीवन में सफल होंगे या असफल। हाउ आर यू? जेफ किलर कहते हैं कि यदि कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो इसके दो तरह के जवाब हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप इस सवाल का जवाब बस कुछ शब्दों में देते हैं, पर इन शब्दों का आपके एटीट्यूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप ये कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर और ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है और आपके आसपास के लोग भी निराश हो जाते हैं। वहीं अगर आप अच्छा ना होते हुए भी पूरी ऊर्जा के साथ जवाब देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आजकल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा आ जाती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप हमेशा कहें कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन आप अपने जवाब पर अडिग रहे तो आप जल्द ही पाएंगे कि आप रियली में भी अच्छा महसूस कर रहे हैं और लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे। स्टॉप कंप्लेनिंग। लेखक जेफ किलर कहते हैं कि कोई भी आपके दुख या दर्द को नहीं सुनना चाहता। उनके अनुसार शिकायतें करना एक जहर की तरह होता है जो कि आपकी खुशियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए कोई भी इस जहर का शिकार नहीं बनना चाहता। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपका कोई दोस्त अपनी सारी नेगेटिविटी लाकर आप पर उड़ेल देता है, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और शायद आप उस दोस्त से दोबारा ना मिलना चाहते हो, क्योंकि नेगेटिव या बुरी खबरें आपको पसंद नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें हर चीज़ के बारे में शिकायत करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शिकायत करते हैं वे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपकी ओर अट्रैक्टिव होती है। विलियम पेन के अनुसार खुशी का रहस्य इसमें है कि आप अपनी शिकायतें ना गिनकर अपने आशीर्वाद को एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। बाइबल की एक लाइन है, एक आईना सिर्फ इंसान का चेहरा दिखाता है, लेकिन उसकी असलियत जानने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि उसके दोस्त किस प्रकार हैं। लेखक का कहना है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने या पॉजिटिव बोलने भर से आप सफल नहीं हो सकते। आप कैसे लोगों के साथ अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, माइक नाम का एक लड़का हाई स्कूल में पढ़ता है और वे अपना ज़्यादातर समय अपने पड़ोस के लड़कों के साथ बिताता है। उन लड़कों का ना तो कोई लक्ष्य है और ना ही कोई सपने हैं। वे हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं। माइक जब भी उन्हें कोई नया आइडिया बताता है तो वे सारे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका मनोबल गिराते हैं। लेकिन जब माइक आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में भर्ती हुआ तो वहाँ उसे नए दोस्त मिले, जीवन के प्रति जो कि बहुत पॉजिटिव थे और जीवन में कुछ करना चाहते थे, कुछ हासिल करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे। माइक ने अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर अपने नए दोस्तों के साथ रहने का फैसला किया। माइक को तुरंत उसके अद्भुत परिणाम मिले। उनके साथ रहकर माइक को अच्छा महसूस होने लगा और उसने अपने भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कॉलेज खत्म करते माइक ने एक बिजनेस शुरू किया और कुछ ही सालों में एक सफल इंसान बन गया।
लेखक कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं वे आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। कंफर्ट योर फेयर्स एंड ग्रो। इमर्सन का कहना था कि वे काम करें जिस काम में आपको डर लगता है और आपके डर की मौत निश्चित है। लेखक कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि वे काम किया जाए जिसे करने से आपको डर लगता है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन असफल होने से डरते हैं तो आपको वे काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब यहाँ डर का मतलब ये नहीं है कि लेखक आपको कोई फिजिकल रिस्क लेने की बात कर रहे हैं। ये डर का मतलब उन चुनौतियों से है जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में रुकावटें पैदा करते हैं। वे चीज़ें जो आपको डराती हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन अपने अंदर आप ये जानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए इन चीज़ों को करना आवश्यक है। गेट आउट देयर एंड फेल। हेनरी फोर्ड का एक फेमस क्वोट है, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। यानी कि हर असफलता दोबारा से और अधिक समझदारी के साथ शुरुआत करने का अवसर है। लेखक का कहना है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने बिना किसी असफलता के सफलता प्राप्त की हो। वो कहते हैं जब तक आप अपनी मनचाही मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको असफलता के बावजूद कोशिश करते रहना चाहिए। लेखक यहाँ हमें अमेरिकन टीवी होस्ट सेली जेसी रोफर की रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं। सेली हमेशा से अपना एक टीवी शो होस्ट करना चाहती थी, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। उन्होंने सैकड़ों जगह नौकरी करने के लिए इंटरव्यू दिया और कई बार उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनके पास अपना मकान नहीं था और ना ही इतने पैसे होते थे कि वे किराए का मकान ले सके, इसलिए वे अपनी गाड़ी में ही सोया करती थी। पैसे ना होने के कारण वे कभी कभी भोजन भी नहीं करती थी, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने अपने बचपन के सपने को नहीं छोड़ा और तब तक असफल होती रही जब तक कि उन्होंने अपने सपने को पूरा नहीं कर लिया। अंत में वे अमेरिकन की टीवी शो होस्ट बन गई। नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट। लेखक जेफ किलर का कहना है कि यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आप कभी भी ये काम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने आसपास के दूसरे पॉजिटिव तथा सफल लोगों का नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी जो आपकी सफलता को कई गुना तक बढ़ा सकती है, और ये तभी संभव है जब दूसरे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हो। दूसरों से अच्छे संबंध बनाना तथा उनके साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोगों की बात ध्यान से सुने और उनकी समस्या का समाधान करें। छोटी छोटी उपलब्धियों पर लोगों की तारीफ करें और अपने साथ साथ सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगी, तो चलिए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। इंसान एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है, इसलिए आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड होते हैं उनके लिए सफलता के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। हमें समस्या को समस्या की तरह नहीं देखना चाहिए, वे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर समस्या आपको अपने जीवन में बदलाव लाना सिखाती है। आपके शब्दों में असाधारण शक्ति है। आपके शब्द आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकते हैं और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वे काम करें जिससे आपको डर लगता है। यदि आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो आप कभी भी अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए अपने आसपास के दूसरे पॉजिटिव और सफल लोगों का नेटवर्क की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक पर बनी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।